दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, आपके कैरियर से संबंधित वीडियो। जो कि कई छात्र ऐसे होते हैं जो कि फोर्स की तैयारी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको बेसिक नॉलेज नहीं होता, उसके नॉलेज तो नहीं होता, बस तैयारी में जुड़ जाते हैं एक दूसरे को देख करके। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी विभाग की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको उस विभाग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानना पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अगर आप फोर्स की तैयारी करने वाले छात्र हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर आप फोर्स की तैयारी में मतलब आप फोर्स में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, देखो फोर्स में क्या है, जैसे बहुत से बच्चे आर्मी में जाना पसंद करते हैं, बहुत से बच्चे एसएससी जीडी में जाना पसंद करते हैं, बहुत से बच्चे पुलिस आरक्षक जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होती है उसमें जाना पसंद करते हैं, बहुत से बच्चे पुलिस में दरोगा बनना पसंद करते हैं, बहुत से सीपीओ साई दरोगा बनना पसंद करते हैं, बहुत से बच्चे आबकारी सिपाही जो आप देखते नहीं कि शराब वराब को पकड़ने के लिए, या इन सब के लिए अलग से एक पुलिस विभाग होता है, ठीक है, आबकारी विभाग होता है। तो वहाँ भी सिपाही होते हैं, भर्ती होती है, तो वहाँ आबकारी सिपाही की भर्ती होती है, दरोगा की भर्ती होती है। तो और भी तमाम प्रकार के फोर्स लाइन है। खासकर हम थल सेना की बात कर रहे हैं, फोर्स में तो थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों आती हैं, हम यहाँ पे थल सेना की बात कर रहे हैं। अगर इस विभाग में आप जाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर किसी एक चीज, जैसे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी क्या क्राइटेरिया होती है उसके बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज ले लें, ठीक है। उसका क्राइटेरिया क्या क्या होता है उसकी अच्छी तरीके से नॉलेज लें। आप जीडी के में जाना रहे हैं, मतलब इसमें से किसी विभाग में अगर आप जा रहे हैं तो उसके सिलेबस, उसकी क्राइटेरिया क्या क्या, उसमें योग्यताएं मांगा जाता है, उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। जानकारी में क्या होनी चाहिए कि आप जिस विभाग में जाना चाहते हैं आपकी हाइट कितनी है, क्या उसमें चेस्ट कितना लेगा, ठीक है। दूसरी चीज कि चाहे इनमें से चाहे जिस भी विभाग में आप जाना चाहते हैं, अगर मेडिकल, देखो नॉर्मली क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को अपने तरीके से भी जान सकते हैं, ठीक है। फोर्स लाइन में जाने से पहले बहुत सारे बच्चे फोर्स की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन वो मेडिकली अनफिट होते हैं, ऐसे अनफिट होते हैं कि वो कभी उस चीज़ से फिट ही नहीं हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है। जब आपको पता है कि मेरे अंदर एक कमी है, एक ऐसी कमी है जो कभी नहीं ठीक हो सकती, तो आप कभी फोर्स लाइन की तैयारी ना करिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है कि मतलब जो जो जेनेटिक बीमारी होती है जो कभी नहीं ठीक होती, अगर ऐसी बीमारी आपको है तो आप कभी भी फोर्स की तैयारी ना करिए। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपके अंदर कुछ ऐसी भी बीमारियां होती जो ठीक हो सकती हैं, तो आप उस बीमारी जो ठीक हो सकती हैं, अगर ऐसी बीमारी आपको है तो आप फोर्स की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बीमारी आपके को है उसकी आप क्या अच्छे तरीके से इलाज करवाइए, उसको सही करिए, ठीक है। जैसे आप अपने हाथ को देख लीजिए, मेरा हाथ कहीं टूटा तो नहीं है, कहीं से मेरा हाथ टेढ़ा तो नहीं है, जो उसकी क्राइटेरिया होती है, ठीक है। मेरे देखने की क्षमता सही है कि नहीं सही, मेरा दांत सही है कि नहीं सही है, मेरा फ्लैट फुट सही है कि नहीं सही है, मेरा नोकनी सही है कि नहीं सही है। इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगर इन सब चीज़ों में आप अगर फिट बैठते हैं, फिट हैं, तो आप फोर्स की तैयारी करिए, ठीक है। और फोर्स की तैयारी में जिसमें जाना चाहते हैं उसके क्राइटेरिया देख लीजिए। किसी में हाइट 170 मांगता है, किसी में हाइट 168 मांग लेता है, किसी में हाइट 165 ही ले लेता है। तो आपको उस चीज़ को देखना है कि क्या हम उस क्राइटेरिया में आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर उस क्राइटेरिया में आप आते हैं तब आप फोर्स की तैयारी करिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, कभी कभी ये होता है कि लोग आर्मी की तैयारी करते हैं 18 से 17.5 से 21 साल में, वो जब उनका क्वालिफाई नहीं होता तो वो हताश होकर बैठ जाते हैं, कहते हैं बस करूँ, मेरा आर्मी सपना था, मैं आर्मी की ड्यूटी करना चाहता था, मेरा आर्मी में नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। अरे आर्मी भी एक बेल्ट की नौकरी है, और क्या एसएससी जीडी बेल्ट की नौकरी नहीं है। आप एसएससी जीडी की असम राइफल में जाइए, बॉर्डर पे लगिए, बीएसएफ में जाइए, बॉर्डर पे लगिए, पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगिए, चाइना के बॉर्डर पे लगिए, कहीं पे आप एसएससी जीडी के थ्रू आप जा सकते हैं। आर्मी की आपको वर्दी, आर्मी की तरह आपको वर्दी मिलेगी, आप जाइए वहाँ पे रहिए। जरूरी नहीं कि आर्मी के थ्रू ही आप जाए, एसएससी जीडी के थ्रू भी आप बॉर्डर पे जा सकते हैं, बॉर्डर पे आपकी ड्यूटी लग सकती है, आप आर्मी का मजा एसएससी जीडी में भी पा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सारी भी बेल्ट की नौकरी है, इसमें भी वो चैलेंज है जो चैलेंज आपको आर्मी में देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लड़के हताश हो जाते हैं 21 साल के बाद, मेरा आर्मी में नहीं हुआ, मैं नहीं कुछ नहीं करूँगा, उनको इन सब चीज़ों में ट्राई करना चाहिए। अगर उनको इनमें उनकी एज है तो आपको इनमें ट्राई करना चाहिए। हम एक बात और ध्यान से आपको बता दें कि आपको आर्मी से ज़्यादा आपका स्कोप इसमें मिलता है। आर्मी में आपको सेलेक्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इनमें आप जल्दी सेलेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें वैकेंसियाँ ज़्यादा आती हैं, ठीक है। वैकेंसियाँ ज़्यादा आती हैं, इनका एक प्रॉपरली एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस से आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़्यादा जल्दी हो जाएगा।
आर्मी में क्या होता है, आर्मी में कितनी वैकेंसी है कुछ पता नहीं रहता है, ठीक, कितनी वैकेंसी कितनी नहीं कुछ पता नहीं रहता है। आप तैयारी करते हैं, एक आर्मी की वैकेंसी के चक्कर में आप इतने फोर्स की वैकेंसियों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। लेकिन मेरा यहाँ ये उद्देश्य नहीं कि जो आर्मी की तैयारी करते हैं वो गलत है, भाई आर्मी की तैयारी का तो बहुत अच्छी बात, लेकिन हम उनके लिए बता रहे हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहा है और आर्मी में सेलेक्ट नहीं हुआ वो क्या करें। उनके पास ये भी ऑप्शन है, इस ऑप्शन के थ्रू भी वह फोर्स की तैयारी कर सकते हैं और इसमें जल्दी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करेंगे तो आपके आबकारी सिपाही की तैयारी आपको आराम से हो जाएगी, आरक्षक की भर्ती हो जाएगी, जीडी की हो ही रही है, ठीक है। दरोगा में आपको थोड़ा उच्च लेवल पढ़ना पड़ता है, नहीं समथिंग कम से कम 50 से 60% दरोगा की इसमें तैयारी हो जाएगी। मतलब एक सिलेबस से आप कई चीज़ों पे हिट कर सकते हैं। लेकिन आर्मी में जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्रॉपरली क्या होता है कि एक चीज, आप आर्मी की तैयारी करने लगे पढ़ाई लोगों की डाउन हो जाए, क्योंकि उसमें फिजिकली वर्क ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो जो भी फिजिकली से एकदम मजबूत होते हैं, जो गांव के बंदे होते हैं, वो आर्मी में जाना पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको फिजिकली उनका एकदम फिजिकल बहुत फिट होता है और इसमें थोड़ा जो सिलेबस होता है बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है, अगर आपको आर्मी में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप इन सब में ट्राई करें, इन सब में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक ही बात है कि सिलेक्शन लेने से पहले आपको ये देखना है, आपको फॉर्म भरने से पहले ये देखना है कि क्या मैं फोर्स में जाने के लिए फिट हूँ कि नहीं हूँ, फिजिकली फिट हूँ, मेंटल लेवल से मैं फिट हूँ कि नहीं हूँ, क्या जो सिलेबस आ रहा है उस सिलेबस को हमें अच्छी तरीके से आता है कि मैं फिजिकल निकालने के बाद क्या बोलते हैं रिटर्न की भी मैं अच्छी तरीके से पेपर दे पाऊँ। फिजिकल तो बहुत अच्छा पता है, रिटर्न मैं वीक हूँ, रिटर्न मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा, तो फिजिकल करने से आपको कोई फायदा ही नहीं है। तो इस प्रकार से अगर आप जब भी तैयारी करिए तो आप चारों तरीके से आप देखिए कि हम किस में कमजोर हैं, किस में हम मजबूत हैं, किस में हम मजबूती को पा सकते हैं। इन सब चीज़ों को जब आप देखेंगे तब आपको अपने अंदर की कमियां, अपने अंदर की जो मजबूती है वो पता चलेगी और उस पर आप वर्क करेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं आर्मी के बारे में बता रहा हूँ, आर्मी बहुत, हम ये नहीं कि बहुत खराब जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। देश के हमारे बहुत सारे युवा आर्मी से जुड़े हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो आर्मी में ना हो जाने के कारण हताश होते हैं उनके लिए भी ये ऑप्शन खुले हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इन सब पर आपके लिए कैरियर संबंधित सारे वीडियो लाएंगे, अगर जो भी डाउट होगा हम क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।